खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। जब आपको पता चल गया कि c का मान जो कि 1 और 3 के बीच में है, तो आप तुरंत लिख देंगे लिखे हैं। हर एक सवाल में काम करेगा। चेंज क्या करना है या चेंज क्या हो सकता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग दो चीज जानेंगे। पहला, रोले की प्रमेय के शर्त के बारे में जानेंगे, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग इसे कैसे सिद्ध करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले लोग जानते हैं कि रोले की प्रमेय के शर्त कौन कौन है, ठीक है। तो देखिए, पहला शर्त है आपका फलन बंद अंतराल में सतत होना चाहिए। दूसरा, फलन खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरा आपका है फलन का मान दिए गए अंतराल के दोनों मानों पर समान होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ये आपका रोले की प्रमेय के शर्त हो गई, ठीक। तो चलिए अब हम लोग इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, ठीक। तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है या सत्यापित करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो देखिए, आपका फलन क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। बंद अंतराल कितना है, 1 और 3, ठीक। ये आपका अंतराल हो गया, ये फंक्शन हो गया। अब हमको क्या क्या लिखना है, किस प्रकार लिखना है, ध्यान से समझिए, ठीक है। क्या लिखना है, लिखेंगे यार फलन एफ एक्स। देखिए, ये फलन किस प्रकार का है, बहुपदी है, ठीक। क्या लिखेंगे, फलन एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है तथा इसका मान अंतराल 1 और 3 में प्रत्येक बिंदु पर निश्चित तथा अद्वितीय है, ठीक। क्या मिला है आपको, देखिए ध्यान से, फलन एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है तथा इसका मान अंतराल 1 और 3 में प्रत्येक बिंदु पर निश्चित तथा अद्वितीय है। जब इतना आपको पता हो गया, तो देखिए क्या लिखना है, आगे लिखेंगे अतः या इसलिए क्या होगा, पहला फलन एफ एक्स बंद अंतराल आपका 1 और 3, ठीक। 3 में सतत है, ठीक। और दूसरा है आपका फलन एफ एक्स खुले अंतराल 1 और 3 में अवकलनीय है, ठीक। और तीसरा आपका क्या होगा, f1 बराबर f3, ठीक। अब इसको देख भी लीजिए कि इसका मान बराबर आ रहा है कि नहीं। क्या है, जैसे x की जगह 1 रखने पर, मतलब x की जगह 1 रख रहे हैं तो कितना आएगा, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 प्लस 3, ठीक। अब इसका करेंगे, कितना आएगा, देखिए 1 माइनस 4 प्लस 3, देखिए 4 माइनस 4 बराबर 0 आ गया। अब देखिए x की जगह 3 रखने पर कितना आएगा, ये आपका x की जगह 3 रखने पर 3 का वर्ग माइनस 4 गुणे 3 और ये प्लस 3, ठीक। अब 3 3 के 9 माइनस 12, 4 3 12 प्लस 3, 12 माइनस 12 बराबर 0, मतलब कि दोनों पक्ष 0 0 आया।
मतलब कि अब देखिए यहाँ पर रोले की तीनों शर्तें अब कंप्लीट हो गई, तो क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ रोले की तीनों शर्तें पूर्ण होती है, ठीक, पूर्ण हो गई, ठीक। लिखेंगे अतः एक ऐसा मान C होगा जो कि C बिलोंग टू खुला अंतराल हुआ 1 और 3, ठीक, में अस्तित्व में होगा, ठीक, जो कि f डैश C बराबर 0, ठीक। ये इतना आ गया। मतलब क्या है, देखिए C मतलब x की जगह C, ठीक, x की जगह C रख करके उसका डिफरेंशिएशन, ठीक। मतलब कि अब dy dx f x की जगह क्या है, C है। अब इसका क्या हो जाएगा, dy dx x की जगह C रख दीजिए, C स्क्वायर माइनस 4C प्लस 3। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2C बराबर ये 0 हो जाएगा, माइनस 4 बराबर 0, ठीक। तो 2C बराबर 4, C बराबर 2, ठीक। C बराबर आपको 2 मिल गया। जब आपको पता चल गया कि C का मान जो कि 1 और 3 के बीच में है, तो आप तुरंत लिख देंगे कि अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है, ठीक। अब रोले की प्रमेय सत्यापित हो गई, ठीक। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्योंकि जो भी स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं हर एक सवाल में काम करेगा। चेंज क्या करना है या चेंज क्या हो सकता है, देखिए सुनिए। पहला, फलन त्रिकोणमिति भी हो सकता है, लघुगणकीय भी हो सकता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का भी हो सकता है, फलन चेंज हो सकता है, दूसरा अंतराल चेंज हो सकता है, ठीक। यही चीजें चेंज होंगी, अन्यथा सभी चीजें सेम का सेम लिख देंगे, आपको पूरे का पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, और क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।